के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, लो जी आ चुका है आपका, देख लीजिए एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र। 2 पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, 6 दिसंबर के दिन ये पेपर आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लो। जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, सफलता अपने आप मिलेगी। धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत। विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं है बीटा किरणें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आवेश होता है, ठीक है। और एक नाभिक में गामा किरणों के उत्सर्जन में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों परिवर्तित होती है। पी एन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है? निश्चल आयन होती है। चलिए अब अगला देखते हैं। यहां से यदि हम बात करें तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। धारावाही परिरलिका छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान प्रेरित विद्युत धारा के में परिवर्तन के दर के अनुपाती होता है। डायनेमो का जो सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। यहां से आप सही जोड़ी का मिलान करिएगा। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, अच्छे से तैयारी करो। अच्छे से जो बच्चा पढ़ेगा ना 100% श्योर उसके नंबर अच्छे आएंगे। एक वाक्य में उत्तर है ये। एक गतिमान आवेश पर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। क्या विस्थापन धारा चालन धारा की तरह चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है? हाँ। प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिकतम और किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? बैंगनी रंग का तो अधिकतम और लाल रंग का न्यूनतम विचलन होता है। गोली दर्पण को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है। पहला सत्य की बात करें तो पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा भी असत्य रहेगा, तीसरा जो है वो सत्य है, चौथा आपका सत्य रहेगा, पांचवा जो है वो असत्य रहने वाला है। ठीक है। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं आपको बतानी है। मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है? एम्पियर का परिपथी नियम लिखिएगा। बायोसेवर्ट का नियम लिखना है। चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के दो उदाहरण दीजिए। स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण में कोई दो अंतर लिखना है। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? लेंस के आवर्धन का क्या अभिप्राय है? इसका सूत्र आपको बताना है। व्यतिकरण क्या होता है? इसका एक उदाहरण दीजिए। अब तो बढ़िया से कंप्लीट करो, जो चीजें बता रहा हूं उनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। ये प्रश्न ऐसे है कि जो 100% श्योर आएंगे। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपके ना अर्धवार्षिक में तो आएंगे, साथ में वार्षिक में तक टक्कर मारेंगे। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर बताना है। हाइगेन का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत आपको बताना है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक बताइएगा। स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण में कोई 4 अंतर है। विद्युत फ्लक्स से संबंधित गॉस का नियम लिखिए, सिद्ध कीजिए। ट्रांसफार्मर के बारे में बताना है। सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताना है। यहाँ पर अनंत पर प्रतिबिंब बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। लेंज का नियम। जनित्र क्या है? प्रत्यवर्ती धारा। जनित्र का रेखाचित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए। संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं? और यहाँ पर देख लीजिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। तो ये मैंने आपको क्लास 12 की फिजिक्स का, देख लीजिए क्लास 12 की फिजिक्स का पेपर बताया है, जो कि आपका ठीक है एमपी बोर्ड में पेपर आने वाला है उसका। ठीक है, एकदम ओरिजिनल पेपर तो नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि धोखा भी हो सकता है। कोई ऐसा थोड़ी है यार भैया कि मैंने बता दें कि ये आएगा। आप समझिए, ठीक है, समझदार व्यक्ति को कोई समझाने की जरूरत नहीं रहती। हमारे क्लास 12 के बच्चे समझदार है। आईएमपी पेपर है बिल्कुल, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट कर